Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. CS 411 Visual Programming, my favorite subject. 23 जून इसकी लास्ट डेट है और 24 को भी आप जमा करवा सकते हैं। जिन लोगों ने पेड असाइनमेंट बनानी हो वो मुझसे कांटेक्ट कर ले। इसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर लाजमी इंस्टॉल करना पड़ेगा और उसका नाम है विजुअल स्टूडियो। विजुअल स्टूडियो आपके पास होना ज़रूरी है जिसके अंदर इसको बनाना है। और ये जो एप्लीकेशन आपने बनानी है इसको, यानी ये जो असाइनमेंट है WPF इसे बोलते हैं, XAML, और C# की एक फ़ाइल है WPF XAML। दो फाइल्स आपको इसी फाइल के अंदर जमा करवानी है। आपने एक कैलकुलेटर सा बनाना है टेम्परेचर का। आप इनपुट करोगे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में कन्वर्ट करेगा, लेकिन ये बनाना इस तरह है कि WPF.NET फ्रेमवर्क, उसको आपने ये वाली एप्लीकेशन बनानी है। आपने एक लेबल लगाना है टॉप के ऊपर और उसमें आपकी VUID होगी। उसका साइज़ 24 होना चाहिए, वो सेंटर लाइन हो। इनपुट लेबल होना चाहिए वो जी फ़ॉन्ट साइज़ 14 और हायर और बोल्ड होना चाहिए। इनपुट फ़ारेनहाइट, टेक्स्ट बॉक्स लगाना है फ़ारेनहाइट के लिए और रीज़नेबल हाइट और फ़ॉन्ट होना चाहिए। क्लियर विजिबिलिटी होनी चाहिए। कन्वर्ट बटन लगाना है, उसके ऊपर लिखा हो 2 सेल्सियस, बैकग्राउंड ग्रीन, फोरग्राउंड वाइट, बोल्ड टेक्स्ट, लार्ज एनफ टू स्टैंड आउट। दिस बटन शुड ट्रिगर द टेम्परेचर कन्वर्जन। इसके नीचे सारी कोडिंग होगी। रिजल्ट ए लेबल टू डिस्प्ले द कन्वर्जन रिजल्ट लाइक 37.78 और बोल्ड होना चाहिए। मीडियम और लार्ज फॉन्ट होना चाहिए। ऑल एलिमेंट शुड बी अरेंज वर्टिकली यूजिंग अ ग्रिड और स्टैक पैनल और प्रॉपर मार्जिन। मतलब ये सारी चीज़ें अलाइन होनी चाहिए। स्टेप 3 में आपको कोड करना है C# की फ़ाइल के अंदर जाके बटन के क्लिक इवेंट पे और रीड द टेक्स्ट बॉक्स को रीड करना है और उसकी जो वैल्यू आएगी उसे कन्वर्ट करें इनटू डबल और फिर सेल्सियस इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट -32 मल्टीप्लाई बाई 5/9 और डेसिमल पॉइंट इसका अशारिया के बाद 2 तक होना चाहिए। और इफ़ द इनपुट इज़ नॉट वैलिड शो एरर मैसेज। अगर इनपुट सही नहीं है तो वो उसको बताए। तो ये आउटपुट स्क्रीन है। यहाँ पे आपने आके दो जो फाइल्स हैं, मेन window.xaml और दूसरी CS की फ़ाइल है वो यहाँ, और तीसरा स्क्रीनशॉट। तो इसके पैसे लिए जाते हैं कि इतना काम करना होता है। बनाना भी है उधर प्रोजेक्ट ला के उसको यहाँ पे अरेंज करके फ़ाइल बना के भेजनी होती है। तो चलते हैं कोड के ऊपर। पहले आपको चला के दिखा दें कि काम भी करता है कि नहीं। इसको आपने 44 तो ये 44 का कुछ ये रिज़ल्ट आया। 40 इसका जो उधर था वही आ रहा है। VUID यहाँ टॉप पे होगी। और ये अब कैसे बनाना है, फाइल में जाएंगे, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। आपने यहाँ विजुअल C# विंडो सेलेक्ट करना है और WPF सेलेक्ट करना है। आपके पास जो भी है जिस तरह उधर दिखाया हुआ, तो आपके पास कोई पुराना या नया वर्जन हो सकता है। यहाँ पे आप अपना VUID लिख लें तो अच्छी बात है। मैं हर बंदे का प्रोजेक्ट अलग बनाता हूँ उसकी VUID से और फिर उसको सेव करते हैं। ओके करेंगे तो ये बन जाएगा इस तरह का। एक आपने ये फ़ाइल और एक ये फ़ाइल, ये दोनों फाइल आपने कॉपी करके उधर पेस्ट करनी है। ये जब बन जाएगा तो हम इसके अंदर बटन वगैरह लगाएंगे। बटन तो बटन कंटेंट उसके ऊपर 2 सेल्सियस लिखना है। बैकग्राउंड उसका ग्रीन, फोरग्राउंड वाइट, बोल्ड 16, हाइट 35, विड्थ 150, हॉरिजेंटल सेंटर। और ये इस तरह आप इसको बटन को लगाना है तो आप यहाँ से टूल बॉक्स से भी लगा सकते हैं। यहाँ से बटन आपको मिल जाएगा ये वाला। बस फिर बाद में आपको स्टाइलिंग करने के लिए यहाँ प्रॉपर्टी विंडो में आना पड़ेगा, यहाँ से आपको अपीयरेंस में आना पड़ेगा
और फिर उसके अपीयरेंस के लिहाज से उसके कलर वगैरह सेट करने होंगे। अदरवाइज़ आप यहाँ से देख के भी लिख सकते हैं। विंडो स्टार्टअप लोकेशन सेंटर ऑफ द स्क्रीन होगी। ग्रिड मार्जिन 20 इसका साइड पे है। ये स्टैक पैनल जो उन्होंने कहा था, वर्टिकल अलाइनमेंट सेंटर, हॉरिजेंटल सेंटर, और फिर टॉप पे एक लेबल शो करना था VUID, ये आपकी चेंज होगी। फ़ॉन्ट साइज़ बोल्ड, सेंटर लाइन हो जाएगा। इनपुट लेबल, इनपुट फ़ारेनहाइट, फ़ॉन्ट साइज़ 16 बोल्ड, मार्जिन उसका। तो ये चीज़ें हो गई हैं। टेक्स्ट बॉक्स भी लग गया। टेक्स्ट बॉक्स लगाने का तरीका भी कुछ यही है। टेक्स्ट बॉक्स नेम इज़ इक्वल टू जो आपने रखा है 30-40 इसका साइज़, और हॉरिजेंटल कंटेंट लाइन सेंटर। तो रिज़ल्ट का जो लेबल है, लेबल नेम रिज़ल्ट लेबल, और कंटेंट जो उसमें शो हो रहा है वो रिज़ल्ट है। फ़ॉन्ट साइज़ 18 बोल्ड, हॉरिजेंटल सेंटर। और यहाँ दैट्स इट, ये चीज़ें लगानी है। स्टैक पैनल है, ग्रिड है और विंडो है। तो ये चीज़ें इस तरह बन जाएंगी। पहली दफ़ा एक विंडो बनी हुई आपके पास आएगी, बाकी चीज़ें आपने लगानी है। नेक्स्ट वन जी, आपने ये साइट जो C# है वो यहाँ से आपको मिल जाएगी। इस एरो पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करें तो वो आ जाएगा। तो ये कन्वर्ट का बटन पे आपने क्लिक करना, डबल क्लिक करेंगे ना इस बटन पे, तो ये आपको कोड के अंदर ले जाएगा। तो इसका ये खुल जाएगा। यहाँ आप लिखोगे स्ट्रिंग इनपुट फ़ारेनहाइट टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम। तो ये पहले आपने उसका नाम रखना है। ये जो नाम रखा है ना टेक्स्ट बॉक्स का, तो ये नेम इज़ इक्वल टू फ़ारेनहाइट, तो ये होना चाहिए। अदरवाइज़ टेक्स्ट बॉक्स 1 भी हो सकता है। डॉट ट्रिम का मतलब स्पेसेस ना हो। डबल फ़ारेनहाइट, और ये उसके अंदर अशारिया में वैल्यू आनी है और उसको % कर लिया जाए। डबल सेल्सियस फ़ारेनहाइट के ऊपर वो फार्मूला लगा, सेल्सियस में वैल्यू आई। अब रिज़ल्ट लेबल डॉट कंटेंट रिज़ल्ट शो करना है, तो सेल्सियस डॉट टू स्ट्रिंग और साथ में F2 लिखा है तभी ये शो करेगा। प्लस सेंटीग्रेड ये साथ में आ रहा है। अगर कोई हम इनवैलिड इनपुट करते हैं तो उसके लिए ये मैसेज आ जाएगा, प्लीज़ इंटर अ वैलिड न्यूमेरिक वैल्यू। तो उसके लिए हमें न्यूमेरिक वैल्यू फ़ारेनहाइट टेम्परेचर, अगर हमने गलत लिखा है तो इनवैलिड इनपुट मैसेज बॉक्स डॉट बटन डॉट ओके, और फिर मैसेज बॉक्स इमेज डॉट वार्निंग आएगा। तो ये चीज़ होने के बाद बस हमारा काम ख़त्म हो गया। और इसमें हम कोई इनवैलिड इनपुट भी करके देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ABC लिखते हैं, तो ये प्लीज़ इंटर, तो जब तक हम इसको लिखेंगे नहीं, इसमें अब हम 37, तो ये इसका इस तरह आ जाएगा 2.7, 34, 1, और माइनस में शो हो रहा है 30 पे क्या शो करता है -1, 32 पे वो 0 है, यानी ये यहाँ से स्टार्ट होता है। यही 32 दिया हुआ है, 32 - 32 वो। हाँ जी, तो ये आपको अगर बनाना आ जाए तो अच्छी बात है। इसको फिर आपने सारे के सारे को कॉपी करके वर्ड की फ़ाइल में सबमिट करना है। आपके सामने ही है कितनी असाइनमेंट फ़ाइल खुली हुई हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, पेड के लिए ग्रुप का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से फॉलो कर लें। कोई भी आपका क्वेश्चन होगा मैं कमेंट में आंसर करूँगा। पेड के लिए रब्ता करें और वीडियो को शेयर करें। पेड के लिए लोगों को मेरे पास भेजें। इंशाल्लाह मैं हर बंदे का प्रोजेक्ट अलग बनाता हूँ और हर बंदे को परफेक्ट बना के दिया जाता है। कुछ लोगों के तो पैसे आ भी गए हैं 411 की फ़ाइल के और 506 के, 508 के। आप लोग भी सपोर्ट करें मुझे, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पेड असाइनमेंट्स के लिए भी रिकमेंडेशन करें, तो आप सबकी मेहरबानी होगी। आप सबको
अल्लाह की तरफ से जज़ा हो। थैंक यू जी, थैंक्स फॉर वाचिंग।